जय हिंद, मैं हूं अर्सला खान। लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। लंबे वक्त से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर अपनी मोहर लगा दी है। ये कुछ बदलावों के साथ काफी हद तक पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही है। आज काम के बाद के नए एपिसोड में इस नई स्कीम पर चर्चा होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने बताया है कि इस स्कीम में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। हालांकि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। साथ ही यूपीएस से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो बोझ है वो नहीं बढ़ेगा। अब जानते हैं कि एनपीएस से कितनी अलग है यूपीएस। एनपीएस से कैसे अलग है यूपीएस? यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। यूपीएस के तहत अगर किसी ने 25 साल काम किया है तो उसे पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 25 साल से कम जैसे 10 साल से ज्यादा काम किया हो तो भी उसे पेंशन मिलेगी। साथ ही इसमें रकम कम होगी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता था। एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए ये सेफ स्कीम नहीं मानी जाती। एनपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला डीए का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए इसे बदलने का फैसला किया गया। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यूपीएस के तहत अब रिटायर कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि ये पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। कब से लागू होने वाली है ये स्कीम? अब ये जरा जान लेते हैं। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। साथ ही सरकार ने बताया है कि एनपीएस की शुरुआत के समय में इसके तहत रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस के सभी लाभों के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा सभी एनपीएस लाभार्थी ने अभी तक जो पैसे निकाले होंगे उसे यूपीएस में एडजस्ट करने के बाद बकाया मिल जाएगा। तो ये थी आज काम की बात में पूरा सेगमेंट। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि काम की बात सबके काम आ जाए।